हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं विराट कोहली की वीडियो है, अनुष्का शर्मा जी और बाबा जी के पास भाई गए हैं वो। अनुष्का जी गई हुई है। अनुष्का जी भाई वीडियो तो लगा था। अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और क्या बात है यार। जीवन को उन्नतिशील बनाना है। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं है। लौकिक पारलौकिक सब क्षेत्रों को पार करते हैं। एक बार ठाकुर जी के देखे, जिसके हम असली में हैं, एक बार भर ले तो उसको तो भी देखें। अनंत जन्म व्यतीत हो गए इसी माया में भ्रमित होते हुए, न जाने किस किस को अपना बनाया, सब छूटते गए। एक बार जो अपना है उसको तो देखें, जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते बड़े सुंदर हैं, क्या एक बार तो देखना चाहिए ना, बड़े सुंदर है, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं। तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो या आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख देख दिए, दिखा दिए, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे। और आपसे विमुख होने पर देखो, हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर सास विष्णु आदि तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंततो गत्वा बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। आज जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। तो हम उन भगवान के सम्मुख हो, उन भगवान को प्राप्त करें तो मनुष्य जीवन की सफलता है। को आनंद पूर्वक रहो, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो। हम सब श्री जी के, हम एक छत्र के नीचे हैं, जिसका नीला छत्र है ना, नीला छत्र है ना आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं। हाँ, आगे का मार्ग आप नहीं जानते तो हम आपका हाथ पकड़ लिए, हमारा कोई हाथ पकड़े, उसका कोई हाथ पकड़े और उसका वो हाथ पकड़े, ऐसे हम क्रम से जा रहे। इष्ट आचार्य गुरुदेव उन्हीं के बल से हम जा रहे। ये जो परंपरा बनी है वो ऐसे बनी है कि हम आपका हाथ पकड़े, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े, लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य का हाथ पकड़े, आचार्य इष्ट का हाथ पकड़े, तो मतलब हम लाइन में ही है, हम वहीं पहुंच जाएंगे। जय जय श्री हरि। क्या बात है यार। श्री हरि, खूब जाओ, मस्त रहो। अलका श्रीवास्तव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, योग क्षेम मतलब जीवन यापन से जुड़े खर्च की चिंता बनी रहती है, इससे ऊपर उठने के लिए महाराज जी क्या करें? आप बताइए, आप दुख प्राप्ति की चाह करते हैं क्या? कोई स्वयं प्राप्त होता है ना, ऐसे सुख प्राप्त हो जाएगा जो आपके भाग्य में लिखा है। सुख और दुख के लिए आपको प्रयास नहीं करना, आपको प्रयास करना है सुख और दुख से परे परमानंद की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। यदि आप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो आपको योग क्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूं। योग का तात्पर्य होता है प्राप्त जो है और अभी जो नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्ति की प्राप्ति कराने का नाम योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। जो नहीं प्राप्त है वो स्वयं ठाकुर जी प्राप्त कराएंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेंगे। वो देख रहा है योगक्षेमम भाव में हम,
वो ऐसे थोड़ी बोल रहा है, वो सच्चिदानंद है, वो सत्य नारायण है, वो जो बोलता है वो करता है। उन्होंने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरा सिर्फ कार्य है उसका आश्रय लेकर चिंतन करना और उसका कार्य है व्यवस्था करना। हम जब उसकी शरण में हैं तो उसकी व्यवस्था अपने आप होगी। आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबकी वो व्यवस्था करता है। हम आपको कैसे बताएं, वो इतना आगे से आगे देता रहता है। आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप अहंकार से अपना पोषण कर रहे हैं, भगवान से नहीं। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता मन्यते, तो उतना ही मिलेगा जितना आप कर रहे हो। अगर ऐसे हो गए, एक होता है गोदनामा और एक होता है निजी कमाई। जो भक्त होता है वो गोदनामे में होता है। हमारा विश्वास, हमारा आत्मनिर्भर भाव, हमारी आत्मा भगवान है, उन पर निर्भर भाव, तो कहते योगक्षेमम वहाम्यहम। हम एक गृहस्थ की बात बताते, हम रोटी मांगने जाया करते थे, तो उनको देखते तो पूजा में ही लगे रहते। बिहारी जी के तीनों काल के दर्शन, यमुना स्नान, वृंदावन की प्रदक्षिणा और नाम जब भक्ति में रत थे। उनकी बेटी सयानी हुई, कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं कि आपकी बेटी सयानी हो रही है और ब्याह करना है और आप रात दिन पूजा में केवल लगे रहते। आपकी आय कोई है नहीं। जो रेलवे में तो उससे जो उनको मिलता था पेंशन, उसी से उनका चलता था। वो बिल्कुल बिल्कुल विरक्त संत जैसे गृहस्थी में। तो उनका बाबा, हम बिहारी जी की वो बात देखते हैं जो उन्होंने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं पूर्ण भरोसे पे हूं, जिस तारीख को जिस समय होना होगा वैसा होगा। एक परमहंस जी थे, अभी उनका शरीर पूरा हुआ, बड़े ब्रज के गुप्त परमहंस थे, उनको कोई जानता नहीं था। वो एक इंजीनियर को गुड़गांव से लेकर के आए बिहारी जी के दर्शन कराने। तो वो उनके यहाँ पहुंचे, पहुंच कर कहा कि तुम्हारी बेटी ब्याह लायक है, ब्याह नहीं करोगे? तो उनका कोई संयोग बैठेगा तो देखेगा, हम तो बिहारी जी के ऊपर है। तो कहा इंजीनियर है, ठीक रहेगा? इंजीनियर से कहा लड़की ठीक रहेगी? उनका जी 5 मिनट हम बात कर ले। बोले बात कर लो, ब्याह हो गए। कैसे बिहारी जी करते, कैसे व्यवस्था करते? योगक्षेमम वहाम्यहम। ये कोई भगवान ने मजाक नहीं की, गीता जी में स्वयं भगवत वाणी, पर हम ऐसे नहीं हो पाते। हम कहते हैं ऐसे रहो, तुम बचाने की कोशिश मत करना, तलवार आएगी और तुम्हारे गले में हार बन जाएगी, तुम्हारे गले को छू भी नहीं सकती है। भगवत आश्रित हो। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, आग में जलाता है, जहर पिलाता है, हर कोशिश मारने की करता है, लेकिन 5 वर्ष के बालक का बाल भी बांका नहीं कर सका। और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया। उस वरदानी विशेष वरदान प्राप्त किए हुए हिरण्यकश्यप को भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। और 5 वर्ष के बालक का वो त्रिभुवनपति होने पर भी बाल बांका नहीं कर पाया। ऐसे भगवान हमारे हैं। भगवान की अनंत सामर्थ्य है, हम भगवान के आश्रित नहीं हो पाते, इसलिए हमें बात नहीं। अरे योगक्षेमम वहाम्यहम, ऐसा मत सोचो कि केवल बाबा जी का ही योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान अपने भक्त का योगक्षेमम। अर्जुन बाबा जी है क्या? अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़े हुए अखिल ब्रह्मांडों का नायक वहां बैठा जहां अर्जुन की जूतियां है। रथी जब खड़ा होता है तो उसकी पादुका जहां होती वहां सारथी का निवास। कौन है? ध्येयम सदा परिभवनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नूतम शरण्यम भृत्यार्त्यहम प्रणत पाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान शंकर ब्रह्मादि है, जिनके चरण रज की वंदना करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। और बैठे कहाँ है? सारथी बने बैठे। तो हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना सदगति नहीं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवान पर विश्वास करो। उसका चमत्कार देखो, उसका चमत्कार देखो, भगवान कैसे रक्षा करते। महाराज जी, आपने बोला कि अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं प्रभु। महाराज जी, यहाँ जब मनोकामना वाली बात आती है कि हमने भगवान से मांगा फिर दिया नहीं, क्यों दे? भगवान तुम्हारे नौकर है। तुमने तपस्या की, तुमने साधना की, तुमने उपवास रखे, तुमने व्रत रखा, तुम तीर्थ याटन किए, तुम कितना नाम जप किए, क्यों दे दे? हमने बताया है कि 2 प्रकार से भगवान देते हैं। एक तो होता है अपनापन, जैसे ये दुनिया जो है हमारे भगवान की दुकान है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता।
अब इस दुकान पर जब हम जाते हैं और हम कहें जरा सोने का हार दिखाइए, लीजिए पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, घर का आदमी गया और उसने कहा ये हार तो हमें बहुत पसंद है, ले लीजिए, उससे पैसा मांगेगा क्या? तो या तो भगवान के बनो, तो आप मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूं, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र, जिधर चाहूं, जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं वहां उपस्थित करवा दूं, क्योंकि वो अखिल सामर्थ्यशाली है। या तो घर के बनो, उनके दास, उनके निज जन बनो, उनके सखा बनो, उनको प्रीतम मानो, और या फिर तपस्या करो, तपस्या करो और फिर भगवान से चाहो तो, जैसे श्री ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया, जाओ गृहस्थ धर्म स्वीकार करके संतति उत्पन्न करो। श्री कर्दम जी ने सोचा, बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठाकर 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए तो उनका मुझे मेरे योग्य पत्नी चाहिए। तो आज सम्राट महाराज मनु की पुत्री देहूति, भगवान ने कहा परसों आएंगे और आपका ब्याह कर देंगे। पत्नी भी चाहिए तो 10,000 वर्ष, तो कलयुग में 10,000 वर्ष तो जीना नहीं, 80 वर्ष जीना यार, 10 दिन तो भजन करो, कुछ चाहिए तो भजन करो। ऐसे थोड़ी कि बोल दी जाए कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, भूखों मर रहे हैं। अरे पूरे विश्व ब्रह्मांड को भगवान पवार है। अच्छा, ये काम नौकर से कहा जाता है, मालिक को तुम नौकर समझ रहे हो कि तुम्हें 50,000 का फूल बंगला बनवा देंगे, हमारा काम कर दो, ऐसे नहीं होता। या तो इतनी तपस्या हो, आपका भजन हो, व्रत उपवास हो, तीर्थ यात्रा हो, तो मांगिए, अनुष्ठान कीजिए तो पूर्ति होगी। या आप भगवान के बन जाइए कि नाथ आप मेरे स्वामी हैं, मेरी आवश्यकता है, तो भगवान उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे। विश्वास कीजिए, अगर दो में से आपका कोई न तप है और न संबंध है तो ऐसे मांगने से नहीं मिलता। ऐसे मांगने से तो सब लोग मांगते रहते हैं भगवान से, ऐसे थोड़ी सुनते हैं भगवान। हमारी बात मान लो, भगवान को अपना मान लो। अपना मानने में क्या रहता है, वो तो अपने है ही। और फिर प्यार से उनसे बात करो, वो सुन रहे हैं, मान लो छवि के सामने ही आप ऐसा। हमने आज तक देखा है कि 1 सेकंड में हमें उत्तर मिला है, हमारे हृदय में ही 1 सेकंड में उत्तर है। अगर हमने कोई प्रश्न किया अपने ठाकुर जी से, कोई बात की, तो ऐसे चांस ही नहीं आते। 1 सेकंड में निदान मिला है, 1 सेकंड में निदान मिला है। वो सुन रहे हैं, आप जहां से बोल रहे हो वही बैठे सुन रहे हैं, लेकिन आपका परिचय तो होना चाहिए। आपने परिचय तो संसार में किया, भगवान से परिचय किया नहीं। भगवान को केवल एक माना अपनी वासनाओं की पूर्ति का क्षेत्र, सो ऐसा नहीं है। वो भगवान में बहुत चतुर है, बहुत खिलाड़ी है, ऐसे हाथ में आने वाले नहीं है। ऐसे ही यार, बहुत कमाल की वीडियो थी गुरु जी पर। और देखा जाए ना भाई, आज उनका थोड़ा सा एक लॉन्ग वीडियो देखी है और काफ़ी चीज़ें यार एक सिखाते हैं, जो ये अभी एक सारी दुनिया में ये सीन सारा चला हुआ है। क्योंकि लोग अब थोड़ा सा ना डिजिटल हो गए हैं कि मतलब कि हमें जल्दी जल्दी हमने एक दुआ किया और हमें ये कबूल क्यों नहीं हमारी हो रही, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये एक महीने में चाहिए, हमने हाथ पैर कुछ नहीं हिलाना। तो ऐसे लोग अब पाए जाते हैं। लेकिन हम तो भाई सोच रहे थे कि विराट कोहली साहब आए हैं वापस मैसी से मिलने, तो बहुत मतलब कि एक मीटअप उनका होगा, एक्साइटमेंट होगी यार, माहौल बनेगा। क्योंकि मैसी और कोहली जब मिलेंगे ना तो एक और जान पड़ेगी उसके जो विजिट है ना इंडिया में। लेकिन ये क्या हो गया यार, मैसी को छोड़कर विराट कोहली साहब बाबा जी के पास आ गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैसी से क्या मिलना है, वो तो पैसे भाई लेकर आया अपनी तरफ से। लेकिन इधर भाई उनका दूसरा विजिट है गुरु जी के, तीसरा। और अपने आप में भाई बहुत सारी एक बात है, क्योंकि अब लोग मतलब कि इस चीज़ को काफ़ी इग्नोर कर जाते हैं कि यार क्या है, मतलब कि ये गुरु बाबा डायरेक्ट हम ऊपर वाले से ही मांग लेते हैं, उनके पास जाने का क्या है एक हमारा एक जरिया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, कुछ मतलब कि आपने मन में मैल होती है, लेकिन उनका हमने भाई देखा है, उनके मन में कोई मैल नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भी किया है ना भाई, आपने
जो लोग उनके मानने वाले हैं या ऊपर वाले से उन्होंने एक मतलब कि इल्तिजा किया, दुआएं की है कि आप उनसे मांगे, आपकी हर एक दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन विराट कोहली को मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब कि प्राप्त हुई हैं, एक बिलीव होता है अपने आप में, वो उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग है। और अभी उनकी वीडियो फिर से आ गई है गुरुजी के पास है, लेकिन जो उन्होंने बातें की है ना वो काफ़ी एक अच्छी थी, वीडियो मजा यार आया बड़ी- सुनकर। वीडियो यार बड़ी कमाल की है। इन बाबा जी के हम पहले बनाते रहते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं यार, बड़ी कमाल की और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। विराट कोहली जब भाई इसका चल रहा था ना, बैड लक चल रहा था, तो तब ये भाई पहली बार आए थे यहाँ पे, मुझे लगता है पहली बार आए थे ना तब, पहली बार तब आए थे अनुष्का और ये विराट कोहली दोनों मिलके आए थे। उसके बाद भाई इसका लक भी चला। एक बंदे को भाई एक चीज पे बिलीव हो ना, और वो आपको रास्ता बताते हैं कि आप अपना ये काम ऐसा करें, ये ऐसा करें, आपको भाई ये मिले, ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। भाई वो चीजें बताते हैं, ये नहीं है कि उन्होंने भाई ये कि चल भाई तू हर चीज भाई उड़ा देगा, ये कर देगा, नहीं। कुछ भाई तरीके होते हैं, वो बताते हैं कि भाई इंसानियत सीखें, ये सारे तौर तरीके इस्तेमाल करें, भाई अपना सदका दें, सारी चीज़ ऐसे बताते हैं। और बातें भाई ये गुरु साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भाई सुनने को बड़ा दिल करता है। बहुत वीडियो अच्छी थी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी ख़ास उनका विज़िट होता है दूसरा ना विराट कोहली का, क्योंकि एक दो बार पहले भी वो आए, 2 बार पहले आए हैं, तीसरी बार वो अब आए हैं, रातें भी पूरी फैमिली के साथ हैं। ये एक अच्छी बात है। उनका बहुत ज़्यादा जो यकीन है ना वो महाराज जी पर है, इसी वजह से कि वो एक अच्छे से मोटिवेट करते हैं और जो चीज़ें एक मन के अंदर होती हैं ना उनका एक जवाब मिल जाता है। जैसे उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं, जैसे एक हिरण्यकश्यप की दी हैं कि जैसे उनका जो बेटा है उनके लिए उनको लेकर जो एक उन्होंने मिसाल दी। उसके बाद आप देख ले कि जब अर्जुन पर बुरा टाइम आया या अर्जुन को जब नीड थी तो श्री कृष्णा जी वो खुद बैठकर आगे रथ चला रहे थे और पीछे अर्जुन खड़ा था। मतलब ऐसी मिसालों से ना बहुत ज़्यादा बंदा मोटिवेट होता है। और जो एक बहुत सारे सवाल मन के अंदर चल रहे होते हैं कि मैंने ये चीज़ मांगी, मेरी ये एक प्रार्थना है, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन उसके लिए एक बहाना बनता है। जैसे उन्होंने बोला है कि ऐसे ही नहीं आप मांगेंगे तो आपको उसी टाइम ही मिल जाए। 2 तरीके हैं मिलने के, एक उनकी तरफ से मिलता है, एक के लिए कोशिश करनी पड़ती। यही चीज़ें होती है कि एक इंसान को सब कुछ मिलता है। बहुत प्यारी वीडियो थी भाई, वीडियो बहुत अच्छी है। जैसा कि वो अपना वो जो जिसने सवाल किया है ना उसने बोला है कि जी हमने काफ़ी दफ़ा मांगा है लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। भाई आजकल ये जो यंग जनरेशन है ना ये ऐसे फास्ट चलती है जैसे अपना बंदूक से निकली हुई गोली है। ये कहती है कि इधर ज़बान हिलाएं और उधर हमारा काम हो जाए। तो भाई ये नहीं है, यहाँ तक कि हमारे जो लोग अपना भाई हैं यहाँ तक देखें कि भाई इनको ना तो कोई मज़हब के बारे में पता है, ना इनका जो है इनका अपना जिस्म है, इनको ये नहीं पता कि हमारा जिस्म पाक है या ना पाक है। ठीक है, बस ऐसे ही दुआ ऐसे ही याद कर देने हैं, ये भी हमें दे दे, ये भी हमें दे दे, लड़की भी अच्छी हो, पैसे वाली भी हो, गाड़ियाँ भी हों उसके पास, सारा कुछ वो लेकर हमारे पास आ जाए। तो मेरा भाई ऐसे कोई चीज़ भी नहीं मिलती। ये एक जो उन्होंने बात की है ना कि ये एक सिस्टम है जो सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है। ये नहीं कि हम जी डायरेक्ट ऊपर वाले से मांग रहे हैं, ऊपर वाला डायरेक्ट ही हमें सारा कुछ रातों रात ही दे देगा और सुबह हमें सुकून से बैठकर जनाब उसको इस्तेमाल करेंगे या उसको खाएंगे या जो भी किया है। तो भाई ये चीज़ें नहीं चलती। इसके लिए बहुत सा जो एक सिस्टम उन्होंने बताया है कि इसके लिए भाई बड़ा कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हम लोग एक दिन अगर चले जाए ना इबादत के लिए तो दूसरे दिन हम अपने जितने दोस्त हैं उन सबको बताते हैं यार मैं कल फलानी जगह पर गया था, मैंने इबादत की है। वो भाई ये इबादत ऐसी उन्हें नहीं चाहिए जो आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं इबादत करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। इसी इबादत की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनके फरिश्ते उनके पास हैं, वो इबादत करते 24 घंटे उनकी इबादत करते हैं। ये तो उन्होंने एक ज़रिया बनाया हुआ है कि हम जैसे लोगों को अपने तक उन्होंने रसाई दी है कि आप किसी तरीके मेरे पास आए, मुझसे मांगे, मैं आपको दूं। लेकिन हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता मेरे भाई, हमारे पास वो गुण ही नहीं है। हम वो चीज़ भूल चुके हैं बिल्कुल ही
हमें यही है यार, इधर काम करेंगे इधर से 500 नहीं 1000 मिलेगा, इधर से छोड़कर इधर जाएंगे इधर से 5000 मिलेगा, इधर से छोड़कर इधर जाएंगे 10,000 मिलेगा। हम ये लालच जो है ना हमें ये मरवा रहा है। हमारा जो सबसे ज़्यादा सिस्टम है ना ये इस पे फोकस कर रहा है कि आज अमीर होते हैं, सुबह अमीर होते हैं, परसों अमीर होते हैं, चौथ अमीर होते हैं। हमें सिर्फ ये अमीरों वाला एक भूत चढ़ा हुआ है। हम ये चीज़ नहीं देखते कि यार हम जिस काम के लिए हम लाए गए हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें ये चलना सिखाया है, जिसने हमें खाना दिया है, हम उसके बारे में कभी हमने सोचा है? नहीं। सुबह उठते हैं सुकून से जनाब नाश्ता किया, दोपहर को पेट भर के खाना खाया, रात को पेट भर के गोश्त मिले, मच्छी मिले, जो भी मिले, रात को डिकार मार के सो जाते हैं। कभी हमने सोचे नहीं कि जिसने ऊपर वाले ने हमें बनाया उसके लिए हमने क्या किया है। सोते भी लेट है। 24 घंटे हम जो काम करके खाते पीते हंसते गुनगुनाते बच्चों के साथ, ठीक है, सारा कुछ पुरसुकून हो रहा है, लेकिन 24 घंटे में 1 मिनट भी हमने टाइम नहीं दिया जिसने हमें ये सारा कुछ दिया है। बिल्कुल। तो फिर हम कहते हैं वो जी हमने मांगा था हमें मिला कुछ नहीं है, तो मिलना भी ठेंगा ही है। बात है आजकल भाई फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। मिलने वाला काम करेंगे तो मिलेगा ना, मिलने वाला काम तो हमें है नहीं क्या। हमने अपना रोटी की खातर दौड़ना है क्या, बच्चों की खातर दौड़ना है, बीवी की अपना जो खर्चे होते हैं ना, ठीक है ना, उसके लिए हमने दौड़ना है क्या, उसे कपड़े ले आने के देने, बच्चों को कपड़े देने हैं कि कभी हमने ये भी सोचा जिसने हमें पैदा किया उसके लिए हमने किया। जो वो कहते हैं ना कि 24 घंटों में से 1 घंटा जो है वो भी हमने अपना जिसने पैदा किया उसको दिया। हमने अपने ऐशो आराम के लिए सब दौड़ लगाई हुई है और दौड़ते ही जाएंगे, लेकिन यार जैसे जिसने पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है क्या, जिस मकसद के लिए बनाया हमने वो मकसद पूरा ही नहीं किया है क्या। मकसद नहीं भूलना चाहिए। मकसद से ठीक है ना। बाकी वीडियो बहुत प्यारी भाई, जैसे गुरुजी ने अपना बताया ना कि वो एक लड़की की शादी वाली बात है, जो एक मुलाजम अपना ट्रेन रिटायर मुलाजम था गया भाई, उसकी पेंशन भी थोड़ी सी की, उसकी बेटी भी जवान हो गई है और शादी की बीवी को टेंशन थी, तो गुरुजी ने कहा कि ये टेंशन छोड़ दें, जब समय आएगा, जो टाइम आएगा ना उसी टाइम पर शादी हो जाएगी। वैसा ही है भाई, वो एक इंजीनियर साहब आए हैं किसी के साथ, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के के साथ शादी करनी है, तो इंजीनियर साहब ने भी कह दिया कि हमें 5 मिनट चाहिए, तो भाई शादी हो गई है। बिल्कुल। चलो नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई अच्छा था मतलब दोनों का, चाचे का और मौलवी का, लेकिन फिर भी विराट के ऊपर बात करें ना तो भाई काफ़ी उनका एक अच्छा बिलीव है। मतलब देखो ना, हर बंदे के अंदर एक अलग ही एक सिस्टम चल रहा होता है, एक जंग वो लड़ रहा होता है, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी जब यहाँ पे आते हैं ना तो उनको इस चीज़ के ऊपर एक सुकून होता है, या मतलब एक कुछ नई चीज़ एक जो है ना, हालांकि उनके यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो लेक्चर डेली बेस के ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन जो खुद आके आना होता है ना उससे काफ़ी जो है ना वो चीज़ें बेहतर भी हो जाती है। लेकिन ये उनका बहुत अच्छा स्टेप है, अच्छी वीडियो थी। नहीं ऐसे ही है यार, आजकल बाबों का फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। ये कल परसों साहिवाल में जो वाकया हुआ है ना, वो बाबा जी काफ़ी ना फेमस थे, मतलब कि लोग उन पर जान निशार करते थे कि बाबा जी आप ही सब कुछ हैं। लेकिन वो क्या हुआ, कुछ बंदों ने भाई प्लान किया मीडिया ने कि आप ऐसा ऐसा करें, कि ऐसा प्लान हम बनाते हैं कि इसके पास जाओ और बोलो मुझे ना अपने पति को मारना है, तो कोई मतलब कि दो हमें टोटका या नुस्खा, वो भाई बाबा जी ने दे दिया। तो उन्होंने मतलब कि सारा सीन करके 4-5 दिन के बाबा जी के पास आए, उन्होंने बोला कि बाबा जी आपने जो नुस्खा दिया है ना वो तो कामयाब हो गया, बंदा मार गया। ऊपर से वो लोग एम्बुलेंस में लेकर उसको भी आ गए जो मरा था जैली का। बाबा जी ने बोला मैं कोई बाबा नहीं ना, मैंने जो नुस्खा दिया ये मैंने बच्चों से सारा लिखवाया था और ये मतलब कि सब कुछ हो गया। तो उधर एक फ्रॉड उसका भाई फ्लॉप हो गया। ऐसे भी बाबे हैं, लेकिन महाराज जी के पास जाएं तो वो भाई बहुत अच्छी मतलब की चीजें बताते हैं। अगर आप करें, ऊपर वाले से मांगे, सारा कुछ करें तो आपको मिल भी जाएगा, लेकिन मेहनत नहीं करनी। सही उन्होंने बोला है कि जिम्मेदारी भगवान ने ली हुई है आपकी, क्यों दे भाई। जो 2 नंबर बाबे होते हैं ना, वो उनको पहचान करने के लिए इंसान थोड़ा सा हौसले से काम लेना तो उनका पता चल जाता है। जो सही बंदा होगा ना
जिसके पास गुण होंगे, कुछ उसके अंदर चीज़ें होंगी, वो बंदा कभी किसी को गलत चीज़ देगा ही नहीं। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप उसको यही कह देना कि यार वो फलां बंदे के मुताबिक मैंने कुछ काम करवाना है, सवाल ही नहीं पैदा तो वो देगा। उसने बोलना है कि अगर अच्छा कोई है सिस्टम तो ठीक है, अगर दुआ करवानी है तो मैं कर देता हूँ। अगर आप कहें कि मैं इसको मार दूँ, इसका घर का अपना जो सिस्टम है वो बंद कर दूँ, इसका बच्चा बीमार कर दूँ, या कोई भी ऐसा काम होगा, वो सवाल ही नहीं पैदा तो करेगा। भाई पाकिस्तान में है ही बाबे सारे भाई अपनी अकल से भी काम लेना, हमारे अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। कौन सा तरीका कुछ हमें आप दें। मेरा भाई पहचानने वाली यही बात है, आप उससे यही कह के मैंने ये काम कल करवाना है, वो आपको बोलेगा, अगर सही होगा तो वो सवाल ही नहीं पैदा तो आपको काम करके देगा। जो गलत होगा वो कहेगा मैं भी करके देता हूं, तो आपको सिस्टम का पता चल जाएगा कि ये तो है ही 2 नंबर। जो असल होता है ना, ये जिसके पास, जिसको ऊपर वाले ने सारा कुछ दिया है, ठीक है, वो कभी भी किसी के ऊपर गलत काम नहीं करेगा। ये फैक्ट है। समझ आई? जो 2 नंबर होगा, जिसको पैसे की लालच होगी, ठीक है भाई 100 इधर से ले लूं, 200 इधर से, 500 इधर से, 1000 इधर से, वो सिर्फ सामियां ताड़ते हैं। समझ आई? जो असल होते हैं सवाल ही नहीं पैदा तो वो आपको गलत काम करके देंगे। असल कौन है? असल बड़े हैं, आपको पता ही नहीं असल कौन है। वीडियो खत्म करके दिखाते हैं। हाँ, आपको बड़े नजर आएंगे। हाँ जी, देखते हैं अब नई वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।